गुड मॉर्निंग। SPSC क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, हम लोग आज लास्ट जो है इस चैप्टर को करना था, इसलिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में कम है। बायोलॉजी का एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4th नंबर का हमने टिश्यू जो है पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा चुका हूँ, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको समाप्त कर देंगे चैप्टर को। आर एनिमल्स सेंसिटिव एंड एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस आर एब्जॉर्ब्ड। दीज स्टिमुलेशंस transmitted by impulse to one place to another place in our body. These sensations are transmitted by nervous tissue. क्या हमने बोला कि हम लोगों के शरीर में वातावरणीय उद्दीपन को या संवेदनाओं को ग्रहण करके उन संवेदनाओं को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिटर करना, अर्थात परिवहन करके पहुंचाना, और उसको जो है मस्तिष्क के द्वारा उन पेशियों तक ले आने का कार्य यह नर्वस टिश्यू या तंत्रिकीय कोशिकाएं करती है। तंत्रिकीय कोशिकाओं में लगभग 100 अरब जो है ये न्यूरॉन सेल्स जो है पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन सेल ही इन सेंसेशन का फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो करके इस सेंसेशन को इम्पल्स के रूप में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिशन करने का कार्य करते हैं। इनका ऐसी यह तरह की सेल्स होती हैं जिसमें डिवीजन कैपेसिटी जो है नहीं होती। ये डिवीजन कैपेसिटी इसमें जो है नहीं पाई जाती, बल्कि यह सेल्फ जो है रिड्यूस हो करके अपने सेल्स का जो है निर्माण करती है। ये सेल्स की संरचना क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ें। क्या हमने बताया? The external stimulations are absorbed and transmitted by impulse medium one place to another place in our body systems. Those systems is called nervous systems. These nervous systems fundamental unit of the nerve cells. The number of nerve cells in the 100 Arab numbers in our body, those nerves are connected to another ganglion या synapses. These are a continued track in our body and transmitted to sensations in our whole body. These nervous tissue is the unit of nerve cells. Structure of nerve cells. These nerve cells are a following parts. First, dendrites. Dendrites is the apical portions of nerve cells. These are fiber-like structure. Those fibers are accepted to external stimulations. These are more sensitive to external stimulations. For example, heat and cold and any pains are absorbed by dendrites. इसका मतलब हिंदी में सुने, इस नर्व कोशिका का शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले पतले तंतुवत तरह की रचना ये डेंड्राइट्स होती है। डेंड्राइट्स जितना ही पतली होती है उतना ही संवेदनशील होती है। यह डेंड्राइट्स
वातावरणीय उद्दीपन को एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का कार्य करती है, जो किसी भी बाहरी हीट को, गर्माहट को, कोल्ड को, ठंडापन को ये एब्जॉर्ब करती है। दूसरा है, पहले आप एक्शन, पहला क्या बोल रहे थे, डेंड्रान्स, डेंड्रान्स फर्स्ट, सेकंड एक्शन। Axon, two or more than dendrites mixed to formation of axons. These axon is the connected to dendrites and cytons. It is absorbed stimulation transferred to dendrites to cytons. अर्थात यह एक्शन कई डेंड्राइट्स मिलकर के एक्सन का निर्माण करता है। जो एक्सन इस डेंड्राइट और साइटन के बीच में पाया जाता है, जो डेंड्राइट के द्वारा या डेंड्राइट्स के द्वारा बाहरी उद्दीपन किया गया ये संवेदनाओं को या उद्दीपन को डेंड्राइट से साइटन तक ले जाने का कार्य है। यही मैं अंग्रेजी में बोला कि टू आर मोर देन डेंड्राइट्स मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्सॉन between saturated into cyton and dendrites, absorbed stimulations of external या atmospheric stimulations are absorbed, those sensations are transmitted to dendrite to cyton. थर्ड है आपका साइटन। साइटन इज द मोर बिग पार्ट ऑफ नर्व सेल्स। दीज आर presence of cytoplasm or various cell organs. For example, mitochondria, Golgi, endoplasmic reticulum, and various types of a protein granulus. For example, measles granulus. These are involved in the cytoplasm of cytons, and middle part of the cytons saturated to card of the nucleus. These are a whole center of cytons. ये cyton का भाग। चौथा है हम लोगों का न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा all nerve cells surrounded by special type of protein layers. These layers is the called of neurolemma. Neurolemma is the connected to and other joints. These joints portion is the called of internodes. It is the obtained by special type of protein. Those protein are a protection of the nerve cells. अर्थात इस नर्व सेल्स के चारों तरफ विशेष प्रकार की प्रोटीन से ये घिरी होती है। इस आवरण को ही हम लोग न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरोलेमा यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस जोड़ भाग को हम लोग इंटरनोड, क्या कहेंगे इसको, इंटरनोड। यह इंटरनोड एक तरह के लेयर बाय लेयर्स होते हैं और एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं। इसका एक ही काम है कि इस नर्व सेल्स को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। अगला ये 4 पॉइंट्स मेन है। अब इसके बाद आता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है?
two nerve cells are a joint. This joint's portion is the called of synapses. These portions structure of synapses is the coil-like structure. Coil-like structure. And under two protoplasm. These protoplasm are a presence of all cell organs. For example, mitochondria, Golgi complex, and endoplasmic reticulum, etc. cell organs are present in the cytoplasm of the synapses. These portions are the secretion of special type of chemicals. Those chemicals transmitted to one stimulations to another stimulations by synapses, by nerve cells. By nerve cells. अर्थात एक बार हिंदी में दो नर्व सेल्स एक दूसरे के से जिस भाग पर जुड़ी रहती है उस जोड़ भाग को ही हम यह तंत्रिका घुंडियां या साइनेप्सिस कहते हैं। इस साइनेप्सिस के अंदर तंत्रिकाएं बहुत से शाखा ब्रांचिंग होकर के एक कॉइल लाइक संरचना का निर्माण करती है, जिसके नीचे के तरफ प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा भिन्न प्रकार के सेल्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जो यहाँ से एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे सेक्रेट करते हैं, जो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से बिना रुकावट के एक जगह के एक नर्व सेल्स का उद्दीपन दूसरे नर्व सेल्स के पास पहुंच जाता है, जिससे कहीं भी उद्दीपनों का ब्रेकिंग या रुकावट जो है नहीं होती। एक बार और समझ लें, the apical portion of the nerve cells is divided into more branches, and the apical portions are the loop-like structure. These loop-like structure under situated are the cytoplasm. Those cytoplasm are a presence to mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, etc. type of cell organs. And these portions are secreted to special type of chemical materials. These chemical materials are a help for stimulation or sensations to one portion transmitted to the another portions by these chemicals reactions. ये इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नर्व सेल्स। टाइप ऑफ नर्व सेल्स। Type of nerve cells. Non-polar. First, second, polar. Third, dipolar. Fourth, multipolar. Non-polar, polar, dipolar, multipolar का मतलब क्या है?
जैसे इसको जो मैं ये साकित भाग बनाया हूँ, इस भाग को हम लोग जो है वृक्षकांत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वृक्षकांत कहते हैं, या शैतान का जो पार्ट्स होता है, इंग्लिश में इसको शैतान पार्ट्स बोलते हैं। तो इस शैतान पोर्शन के आधार पर इसको हम लोग निम्न 4 भागों में बांटते हैं। The all nerve cells are divided on the basis of shaitan. These are 4 types. First, non-polar nerve cells. These are present only lower non-carded animals. For example, phylum Coelentera animals, example Hyena, are body presence of the non-polar. These only structure is the liner type of structure. There is no presence of the any shaitan portions. Those shaitan cells is called non-polar nerve cells. Second, polar nerve cells. Polar nerve cells, those nerve cells presence of the only one head portions are a presence of shaitan. These nerve cells is the called of polar nerve cells. For example, sensitive nerve cells. These are situated in our body to skin and spinal cord. These are present between skin and nerves, spinal cord. Is the sensory cells. Second, dipolar. Those nerve cells, these shaitan presence are the 2 poles, apical and lower, are presence of the shaitan portions. Those are called dipolar. For example, motor nerve cells. These are dipolar nerve cells. Third, multipolar nerve cells. These nerve cells, these shaitans numbers are multiple. अर्थात 2 से क्या होगा? अधिक होगा. These type of nerve cells is the kind of the multipolar nerve cells. These nerve cells are a presence only brain nerve cells. कहाँ इसका उदाहरण होगा? ब्रेन. इसका उदाहरण क्या होगा? मोटर नर्व. इसका क्या उदाहरण होगा? सेंसिटिव नर्व सेल्स. ये केवल नॉन कार्डिक एनिमल्स में ही पाई जाती है. इसका मैंने यह हाइड्रा के अंदर का एग्जाम्पल दिया. फिर से आप समझ जाए. टाइप ऑफ नर्व सेल्स. Nerve cells is divided on the basis of shaitan portions. These are a following type. First, non-polar nerve cells. Those nerve cells are present only non-carded type of animals. For example, Hyena. There are no presence of the shaitan portions of the nerve cells. These are a only linear type of structure. Second, polar nerve cells. Polar nerve cells, those nerve cells, the apical portions of the presence of nerve cells, presence of shaitans. These are a sensitive nerve cells. These are a presence in our body, skin between spinal cords. Third, dipolar nerve cells. These are a presence of 2 portions of shaitan, apical portion and lower portions,
presence of cytons. These are a presence in our spinal cord and muscles, between muscles, spinal cord between muscles. And multipolar, these nerve cells presence of the cytons quantity are more than 2. It is the only presence of the brain nerve cells. अब इसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसका फंक्शन को हम कौन सा होता है? फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। फंक्शन ऑफ nerve cells. First function, those nerve cells are accepted of the atmospheric stimulation या atmospheric stimulations are absorbed. फर्स्ट मैंने क्या बोला? यह वातावरणीय उद्दीपन को एक्सेप्ट करने का कार्य करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरा है these nerve cells are a control all somatic function in our body, अर्थात यह हम लोगों के शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऑल ओवर सोमैटिक फंक्शंस ऑफ ए कंट्रोल बाय नर्व सेल्स, जितने भी जैव क्रियाएं होती है, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सारे जैव क्रियाएं हैं और ये सभी के सभी जैव क्रियाएं इसी नर्व सेल्स के द्वारा ही कंट्रोल होती है। थर्ड, दी नर्व सेल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। These brain are a more special organs in our body. The whole body is the controlling center by the brains. अर्थात यह नर्व्स ही हम लोगों का ब्रेन बनाती है, जो ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला केंद्र बिंदु होता है, सेंटर होता है, जिसके द्वारा संपूर्ण बॉडी को हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं। ये हम लोगों का चैप्टर जो है कई दिनों से जो है, महीने भर से जो है चल रहा था, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग इसमें का जो भी क्वेश्चंस आपको न आता हो वो जो है आप हमसे पूछेंगे, भाई मोबाइल से जैसे भी हो आकर के पूछ सकते हैं। ये सारे हम लोग जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया, ये लास्ट बचा था इसलिए इसको मैंने समाप्त कर दिया। और उसके बाद से हम लोग ये अगला हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये बायो का जो है चैप्टर समाप्त हुआ, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, और उसके बाद से जो है बायोडाइवर्सिटी है तो वो पढ़ेंगे। इसमें का जो भी क्वेश्चंस आपको होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। ये फिगर और नोट्स मैं दूंगा, वो जो है नोट्स जो है वीडियो का किया हूँ आपको, वो लिखना है, नोट्स में लिखना है और नोट्स में लिख करके इसका ड्राइंग जो है जरूरी बनाना है। मेन चीज़ ड्रा पर ही वर्णन एक्सप्लेनेशन करना है। ड्रा नहीं रहेगा, इसका पिक्चर नहीं रहेगा तो जो है वो हम गलत कर देंगे, फिर से आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए जो ये पिक्चर जो दिया गया है उसको ड्रा करना जरूरी है। थैंक यू।